अगर तुम जिंदगी से थक गए हो, अगर तुम्हारे अंदर एक खालीपन है जो किसी से भी नहीं भरता, अगर हर रिश्ता, हर काम, हर मंजिल अधूरी सी लगती है, तो रुको, एक बार चुपचाप बैठो और खुद से एक सवाल पूछो। क्या मैंने कभी खुद को चुना है? क्या मैंने कभी दुनिया की आवाजों से हटकर अपनी आत्मा की पुकार सुनी है? शायद नहीं। और यही वो दिन होगा जब तुम खुद को चुन लोगे, और उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जब इंसान खुद को चुनता है तो वो ईश्वर को चुनता है, और जब ईश्वर पास आता है तो जीवन में असंभव जैसा कुछ नहीं रहता। यही वो रहस्य था जिसे परमहंस योगानंद ने समझा, और जिसे उन्होंने दुनिया को बताया कि आत्मा का चयन ही सबसे बड़ा चुनाव है। हर सुबह हम दूसरों की अपेक्षाओं में जागते हैं। माँ बाप क्या चाहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन्हीं सब में उलझे हम कभी अपने भीतर झांक ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन तुम पूरे साहस के साथ खुद से कहोगे, अब मैं खुद को चुनूंगा, उस दिन से तुम्हारा कायाकल्प शुरू हो जाएगा। तुम्हारी चेतना बदलेगी, सोच बदलेगी, जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। परमहंस योगानंद कहते थे, आत्मा को जब तक तुम नहीं चुनते तब तक संसार तुम्हारा नहीं होता, और जब तुम आत्मा को चुन लेते हो तब संसार तुम्हारा हो जाता है। शायद बचपन से हम एक भ्रम में पले हैं कि दुनिया को खुश करके ही हम सफल होंगे, लेकिन जिसने खुद को खो दिया वो पूरी दुनिया जीत कर भी हार जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी अंदर से टूटे होते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं होते हुए भी भीतर से बेहद शांत और पूर्ण होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी ने खुद को चुना और किसी ने नहीं। खुद को चुनने का मतलब है अपने दर्द को स्वीकार करना, अपने डर को समझना, अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलना। यही आध्यात्मिक क्रांति है। जब तुम खुद को चुनते हो तो तुम अपने हर निर्णय में ईश्वर की सहमति खोजने लगते हो। तुम भीड़ से अलग चलना शुरू करते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग आत्मा का मार्ग होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, जो अपने हृदय की आवाज को सुनता है वही सच में स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता बाहर की नहीं, अंदर की होती है। तुम गुलाम रहते हो जब तक तुम दुनिया की सोच में जीते हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद को अपनाते हो, तुम्हारी आत्मा की जंजीरें टूट जाती हैं। यह रास्ता आसान नहीं है। अकेलापन आएगा, आलोचना होगी, अपनों से बिछड़ना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी शक्ति साथ चलेगी जो अडिग है, जो अमर है, ईश्वर की शक्ति। और जब ईश्वर साथ होता है तब हर दर्द तपस्या बन जाता है, हर ठोकर मार्ग बन जाती है, और उस मार्ग पर चलकर जब तुम आत्म प्रेम की स्थिति में पहुंचते हो तब तुम्हारी ऊर्जा से ब्रह्मांड झुक जाता है। परमहंस योगानंद का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने दुनिया की तमाम सीमाओं को पार करके अपने सत्य को जिया। उन्होंने अमेरिका जाकर योग और ध्यान को सिखाया, लेकिन कभी अपने मूल को नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद को चुना, और इसी कारण वे ब्रह्मांड के प्रेम को पा सके। तुम भी वो कर सकते हो, बस एक निर्णय चाहिए कि अब मैं अपने हृदय की सुनूंगा। खुद को चुनने का मतलब है खुद को क्षमा करना, खुद से प्रेम करना, खुद के साथ बैठना, खुद को सुनना। जब तुम हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालते हो, ध्यान करते हो, लिखते हो, सोचते हो, या बस चुपचाप बैठते हो, तो आत्मा की परतें खुलने लगती हैं। और जब आत्मा खुलती है तो तुम दुनिया को नहीं, ब्रह्मांड को समझने लगते हो। तुम प्रेम बन जाते हो, शक्ति बन जाते हो, शांति बन जाते हो। इसलिए अब देर मत करो। जिंदगी बहुत तेज दौड़ रही है, लेकिन उसका असली रास्ता तुम्हारे अंदर है। बाहर की शोरगुल से हटो और भीतर के मौन में प्रवेश करो। वहां तुम्हारा सत्य है, वहां तुम्हारा ईश्वर है। और जब तुम खुद को चुनते हो तब तुम्हें ईश्वर खुद चुनता है। उस दिन से तुम्हारी यात्रा एक साधारण इंसान से दिव्य आत्मा बनने की होती है। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगा, आज से, अभी से खुद को चुनो। अपने भीतर उतर जाओ और वहां उस आत्मा को पहचानो जो तुम हो। मत डरो, मत रुको, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही सारा ब्रह्मांड छुपा है। और जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे, उस दिन से तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। कभी कभी जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर शोर होता है, लेकिन अंदर गहरा सन्नाटा, जहां रिश्ते, जिम्मेदारियां और सपने सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ अधूरा है। और वही अधूरापन हमारी आत्मा की पुकार होती है। हर दिन जब तुम अपनी नींद से उठते हो, क्या वो नींद होती है या सिर्फ शरीर की थकान से मुक्ति? क्या तुम्हारी आत्मा भी जागती है, या वो अब भी दुनिया की भीड़ में खोई पड़ी है? हम सब जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद से सवाल पूछना ही छोड़ दिया है।
लेकिन आत्मा कभी नहीं थकती, वो लगातार दरवाजा खटखटाती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे चुनोगे? और जिस दिन तुम उस पुकार पर हां कहते हो, उसी दिन ब्रह्मांड का हर तारा तुम्हारे पक्ष में चमकने लगता है, क्योंकि तब तुम ईश्वर को चुनते हो और ईश्वर तुम्हें। परमहंस योगानंद ने यही कहा था, असली ध्यान आत्मा की पुकार सुनने की कला है, और यह कला केवल उसी को आती है जो दुनिया के शोर से ऊपर उठकर अपने भीतर उतरता है। हर सुबह जब तुम आईने में खुद को देखते हो, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचानते हो, या फिर वो चेहरा बस जिम्मेदारियों, मजबूरियों और अपेक्षाओं का एक मुखौटा है? समाज ने हमें सिखाया कि खुद को चुनना स्वार्थ है, लेकिन योगानंद कहते हैं, स्वार्थ तब है जब तुम दुनिया से बचना चाहो, लेकिन आत्मचयन तब है जब तुम दुनिया को प्रेम से बदलना चाहो। खुद को चुनने का मतलब है हर उस दर्द को समझना जो सालों से दबा पड़ा है, हर उस ख्वाब को फिर से जगाना जिसे हमने दूसरों की मंजूरी के लिए मार दिया था। खुद को चुनना एक क्रांति है, और यह क्रांति पहले भीतर होती है, फिर बाहर। जब तक हम दूसरों की अपेक्षाओं में जीते हैं, तब तक हम जिंदा नहीं रहते, बस चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा, तुम जिंदगी को जीना शुरू करोगे, और तब तुम्हारे हर कदम में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहेगी। कितने लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही आंसू उनके तकिए में समा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी नहीं चुना। लेकिन आत्मा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह आवाज बनकर लौटती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी गहरी निराशा की तरह। और जब तुम खुद को बार बार टालते हो, तो वह आवाज चीख बन जाती है, मानसिक तनाव, अवसाद और भय के रूप में। लेकिन परम सत्य यही है, तुम्हारे अंदर जो तूफान है, वह तुम्हारी चेतना को जगा रहा है। वह तुम्हें पुकार रहा है कि उठो, जागो, खुद को पहचानो। यही योगानंद का संदेश था। जब तुम खुद को जान लेते हो, तभी तुम ईश्वर को जान पाते हो। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का परम स्रोत है। और जब तुम खुद को चुनते हो, तब तुम उसी स्रोत से जुड़ जाते हो। खुद को चुनने का अर्थ है अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना। तुम जो सोचते हो वही बनते हो, और जब तक तुम अपने विचार किसी और की अपेक्षा के अनुसार सोचते हो, तब तक तुम अपने नहीं हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। तो अगर तुम हर दिन ये सोचो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं किसी लायक नहीं, तो यही विचार तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम आंखों में आत्मविश्वास लेकर ये कहोगे, मैं खुद को चुनता हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उस दिन से तुम्हारे विचार, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा अस्तित्व बदलने लगेगा। परंतु इस मार्ग में पहला कदम कठिन होता है, क्योंकि हम आदतों के गुलाम बन चुके हैं। वर्षों की धारणाएं, डर और समाज की परछाइयां हमारे ऊपर इतनी भारी होती हैं कि खुद तक पहुंचना कठिन लगता है। लेकिन अगर एक बीज अंधेरे मिट्टी में खुद को खोकर एक वृक्ष बन सकता है, तो तुम भी दर्द में डूबकर अपने भीतर प्रकाश पा सकते हो। परमहंस योगानंद कहते थे, जो अंदर झांकता है वही बाहर चमत्कार करता है। इस झांकने की शुरुआत खुद को चुनने से होती है। कभी एकांत में बैठकर पूछो, क्या जो जीवन में जी रहा हूं वो मेरे दिल की आवाज है? क्या मैं हर सुबह उठकर वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर जवाब ना है, तो आज ही शुरुआत करो। खुद के लिए समय निकालो, ध्यान में बैठो, अपनी सांसों की गति को महसूस करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर एक नन्हा सा दीप जल रहा है। यही आत्मा है, यही ईश्वर है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। और यही वह क्षण होता है जब तुम खुद को चुनते हो। जब तुम अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हो, तब ब्रह्मांड का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने लगता है। हम दूसरों के लिए तो रोज फैसले लेते हैं, लेकिन खुद के लिए फैसला लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि खुद के लिए जीना मतलब दूसरों को दुख देना। लेकिन सच यह है कि जब तुम खुद को चुनते हो, तब तुम अपने आसपास के सभी लोगों को एक बेहतर तुम देते हो। एक शांत व्यक्ति ही शांति बांट सकता है, एक प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही प्रेम दे सकता है। तुम तभी रोशनी बन सकते हो जब तुम अपनी खुद की आत्मा को पहले रोशन करो। खुद को चुनना एक निर्णय नहीं, एक साधना है। रोज उठकर अपने आप से यह वादा करना, आज मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की खुशी के लिए जीऊंगा। आज मैं वो करूंगा जो मेरे दिल की पुकार है, भले ही वो दुनिया को अजीब लगे। और जब तुम लगातार खुद को चुनते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें चुन लेता है।
वो तुम्हारे रास्ते में सही लोग भेजता है, सही अवसर देता है और तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन ये चमत्कार तभी होते हैं जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनते हो। परमहंस योगानंद का जीवन एक जीती जागती मिसाल है, कैसे एक साधारण बालक ने आत्मज्ञान की राह पर चलकर लाखों आत्माओं को जगाया। उन्होंने कहा था, जब तक तुम्हारा लक्ष्य आत्मा नहीं है तब तक तुम हर लक्ष्य को पाकर भी अधूरे रहोगे। तो चाहे तुम्हारा सपना करोड़पति बनना हो या समाज बदलना, पहले खुद को चुनो, आत्मा से जुड़ो, फिर वो ऊर्जा तुम्हारे हर कर्म में बहेगी। तुम सफल भी होगे, शांत भी होगे और संतुष्ट भी। हमने जीवन को जटिल बना दिया है, रिश्ते, पैसे, पहचान, सब कुछ पाने की होड़ में खुद को ही खो बैठे हैं। लेकिन जीवन तब सरल हो जाता है जब हम भीतर से स्पष्ट हो जाते हैं, जब हम जानते हैं कि हमारी आत्मा क्या चाहती है और हम उसी के अनुसार जीते हैं। तब न हमें किसी से प्रतिस्पर्धा करनी होती है, न ही किसी को साबित करना होता है। हम बस होते हैं पूर्ण, शांत और दिव्य। तो आज अभी यह निर्णय लो कि अब से हर दिन खुद को चुनोगे। अपने हर विचार, हर निर्णय, हर भावना में खुद से पूछोगे, क्या यह मेरी आत्मा की सच्चाई है? और अगर नहीं तो उसे छोड़ दोगे, और अगर हां तो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से जियोगे। यही साधना है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है और यही परमहंस योगानंद की शिक्षा का सार है। खुद को जानो, खुद को चुनो, खुद को प्रेम करो और फिर देखो कैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए चमत्कार करता है। जब तुम खुद को चुन लेते हो तो पहले पहल दुनिया तुम्हें नहीं समझती। लोग कहते हैं ये बदल गया है, इसमें पहले जैसी बात नहीं रही, अब इसे अपने से मतलब रह गया है। लेकिन सच तो यह है कि तुम अब किसी और के बनाए सांचे में नहीं ढल रहे हो। तुम अब वैसा नहीं बोलते जैसा लोग सुनना चाहते हैं, तुम वैसा नहीं करते जैसा समाज चाहता है। तुम अब वो बनते जा रहे हो जो तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले चुना था। और यही परिवर्तन सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दीवारों में होता है। वो दीवारें जो वर्षों की चुप्पियों, अस्वीकारों और दूसरों की अपेक्षाओं से बनी थीं। लेकिन जिस दिन तुम खुद को चुनते हो, उन्हीं दीवारों में पहली दरार पड़ती है और उस दरार से जो प्रकाश आता है वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुमसे जुड़े हर जीवन को बदल देता है। शुरुआत में यह परिवर्तन एकांत लाता है। पुराने मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं और कभी-कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। लेकिन यह अकेलापन एक वरदान है। यही वो शांति है जिसमें तुम्हारी आत्मा पहली बार खुलकर सांस लेती है। परमहंस योगानंद कहते थे, एकांत वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है। और जब तुम इस एकांत में स्थिर हो जाते हो, जब तुम भीतर के मौन से दोस्ती कर लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अपने रहस्य खोलने लगता है। तब तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर संकेत मिलने लगते हैं, सही दिशा, सही निर्णय, सही लोग। और यह सब होता है क्योंकि अब तुम खुद को सुनना सीख चुके होते हो। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले जहां तुम डरते थे, अब वहां साहस आ जाता है। पहले जहां तुम हार मान लेते थे, अब वहां तुम मुस्कुराकर कहते हो, शायद ईश्वर कुछ बेहतर चाहता है। पहले जहां तुम रोते थे, अब वहां मौन में धन्यवाद होता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का परिवर्तन है और चेतना का परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें हर क्षण स्वीकार कर रही होती है। अब तुम किसी की तुलना में नहीं जीते, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारे अंदर की तरफ होती है, बाहर की नहीं। अब तुम सफलता को पैसों से नहीं बल्कि शांति से मापते हो। और यही वह चेतना है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यह वो अवस्था है जहां तुम हर चीज में ईश्वर को देखने लगते हो। एक फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, हवा की सरसराहट में या खुद के आंसुओं में। अब दुख भी तुम्हें टूटते नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत करते हैं। अब तुम हर परिस्थिति में पूछते हो, इसमें ईश्वर क्या सिखा रहा है? और यही सबसे उच्च स्तर की आत्मचेतना है। खुद को चुनने का अर्थ अब सिर्फ एक निर्णय नहीं रह जाता, यह अब एक जीवन शैली बन जाती है। ऐसी जीवन शैली जो हर दिन तुम्हें भीतर से निखारती है, तुम्हें खुद से जोड़ती है और तुम्हें उस ईश्वर तक पहुंचाती है जिसे तुम बाहर ढूंढते थे। परमहंस योगानंद कहते थे, अगर तुम ईश्वर को वास्तव में पाना चाहते हो तो पहले खुद को पाओ। और अब जब तुमने खुद को चुन लिया है, पहचान लिया है, स्वीकार लिया है,
तो अब ईश्वर तक पहुंचना कठिन नहीं, स्वाभाविक हो गया है। ध्यान अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं, एक मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब तुम्हारे कर्म, शब्द और विचार सभी एक समान दिशा में बहते हैं, प्रेम, सेवा और शांति की दिशा में। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। अब तुम घृणा में नहीं जलते, बल्कि प्रेम से बुझा देते हो। अब तुम बदलते हो, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, भीतर से। और जब भीतर से बदलाव आता है, तब वह स्थायी होता है। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम इस पृथ्वी पर सिर्फ खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं आए थे। तुम एक उद्देश्य लेकर आए हो, और वह उद्देश्य किसी को बदलना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। क्योंकि जब तुम खुद को जान जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है। अब तुम किसी को कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारा मौन ही लोगों के जीवन को छूने लगता है। तुम एक जीवित प्रेरणा बन जाते हो, न दिखावे से, न उपदेश से, बल्कि अपने जीवन की सरलता और सच्चाई से। अब तुम हर सुबह धन्यवाद से भरकर उठते हो, न सिर्फ सांसों के लिए, बल्कि उस आत्मिक यात्रा के लिए जो तुमने शुरू की थी। अब तुम्हें मालूम है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी चेतना के साथ पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय अब उस दिव्य शक्ति के साथ तालमेल में है जो तुम्हें चलाती है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक गहरा संगीत लगता है जिसकी हर धुन में तुम्हारा अस्तित्व शामिल है। और फिर आता है वह क्षण जब तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, या एकांत कमरे में बैठे हो, या फिर किसी मोड़ पर अकेले चल रहे हो, और तुम्हें एक झुरझुरी सी महसूस होती है, जैसे कुछ बहुत पवित्र तुम्हारे भीतर घट रहा हो। वह क्षण होता है जब आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है। न शब्द होते हैं, न विचार, बस एक गहरा मौन होता है, और उस मौन में सब कुछ होता है। वही क्षण तुम्हारी यात्रा की मंजिल नहीं, एक नया प्रारंभ बनता है। अब जीवन तुम्हारे साथ नहीं होता, अब जीवन तुम हो। और यही है इस पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे सुंदर सत्य, कि जिस दिन तुमने खुद को चुना, उसी दिन तुमने ईश्वर को भी चुन लिया था। और जिस क्षण तुमने अपनी आत्मा को गले लगाया, उसी क्षण ईश्वर ने तुम्हें गले लगा लिया। अब कोई दूरी नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं। अब सिर्फ एक दिव्य एकता है, जहां मैं और तू मिट गया है और सिर्फ हम बचा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन।